हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रेजेंट तो कर ही होंगे। और आगे आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं कहां किसका दिल लगा, कहां किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा। देश दुनिया में हो रही सारी इंपॉर्टेंट खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रिकेट से ही कर ले, क्योंकि अभी तो आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ और पैसा ही पैसा बरसा। भाई साहब आईपीएल में इस बार टीम क्या बोली पता है आपको? कि देखो ऐसा है ना कि मुझे 25 प्लेयर की टीम नहीं बनानी, मुझे प्रो प्लेयर चाहिए। भले 20 स्कोर देना पड़े, 30 स्कोर देना, जितना देना पड़े, पैसा लुटा दो, बस प्लेयर एकदम टॉप क्लास चाहिए। इसी चक्कर में ये हुआ है कई सारी टीम के 16, 17, 18, 19 तक में ही लगभग लगभग सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छे कितने सारे अच्छे अच्छे टॉप प्लेयर अनसोल्ड चले गए। पर जो भी कहो, मुझे आईपीएल में कई बार कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस बार जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो ये लगी कि इंडियन प्लेयर्स को पैसे मिले हैं। ऋषभ पंत को, श्रेयस अय्यर को, या फिर कह चहल साहब को, या फिर कह लो हरदीप सिंह को। इंडिया के जो बहुत सारे प्लेयर है ना, जिनको बहुत 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 दबा दबा के पैसे मिले। ज्यादातर होता क्या है, फॉरेनर प्लेयर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, इंडियन प्लेयर को कम पैसे मिलते हैं। बट इस बार पैसे अच्छे मिले। सारी टीम बहुत अच्छी टीम बनाई है। देखने तो अब तो यही लगा है, आरसीबी हर साल की तरह इस बार भी, मतलब समझ ही सकते हो, टीम एकदम टट्टी खड़ी थी। जितना मुझे एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, जितने साल से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से। बट ओवरऑल वो तो गेम में पता चलता है कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन बुरा परफॉर्म करेगा। लेकिन बट ओवरऑल आईपीएल का ऑप्शन खत्म हो चुका है। बहुत सारे बड़े चेहरे जैसे डेविड वार्नर, ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिनसे उम्मीद थी कि जिनको बहुत पैसा मिलेगा, बिके ही नहीं। भाई साहब मोइन अली साहब नहीं बिके थे, बहुत सारे लोग नहीं बिके, ठीक है। बट जो भी कहो, ओवरऑल ऑप्शन खत्म हो चुका है और इंडियन प्लेयर को दबा के पैसा मिला है। भाई साहब दबा के पैसा मिला है। अब बात करते हैं भाई साहब क्रिकेट की, बात करें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। भाई साहब कहते हैं ना, फिर टूटेगा गाबा का घमंड। और इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। मतलब पहले दिन इंडिया जब बहुत कम रन 150 ऑल आउट, हम लोग बोले क्या हर बार इंडिया को सपोर्ट करना बेकार है, कैसे खेल सकता है, इतना बुरा कैसे खेल सकता है। भारत बोला रुको, हड़बड़ा काहे रहे हो, सबर खाओ, हम हिंदुस्तान हैं, वो पाकिस्तान थोड़ी समझ लियो। और जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की वाट लगाई भाई, ऑस्ट्रेलिया को पील कर रख दिया। उसका फिर सेकंड इनिंग में फिर भाई साहब विराट कोहली, जायसवाल दोनों ने शतक लगाया, किंग कोहली 81 सेंचुरी। उसके बाद फिर जब इंडिया के जो बॉलर बुमराह, सिराज, क्या खतरनाक बॉल किया। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, इंडिया 250 प्लस रन से जीता, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया हरा के। ये हम सबके लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। और फिर टूटेगा गाबा का घमंड। भाई साहब थोड़ा इलेक्शन की बात कर लेते हैं। चुनाव 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 भारत में, और भारत में पैदा हुए और खासकर आप बिहार में पैदा हुए और आपको चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपका बिहार में पैदा होना ना आपका मतलब बर्बाद हो गया। भाई साहब यूपी चुनाव, सॉरी महाराष्ट्र चुनाव आपने देखा, रिजल्ट आ चुका है, झारखंड का भी रिजल्ट आ चुका है। और एक तरफ जहां 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 उम्मीद थी कि कांग्रेस झंडे गाड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने वहां फिर इतना सारा हक दिया, इतना सारा। और भाई साहब सबसे जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस एक तो विपक्ष का रोल निभा नहीं रही है। भाई साहब वो है कहते हैं ना उसको मी टू टीम कह लो बीजेपी की। मतलब हमको लगता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट ही करती है। मतलब कांग्रेस ना उस तरीके से अपना प्रचार करती है, ना पीआर करती है, ना कुछ ऐसा करती है। मैं मानता हूं कि बीजेपी बोलती है कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो हिंदुत्व का नीति, तुम भी तो कर सकते हो, तुम भी तो ऐसा कुछ लेके आ सकते हो, लेकिन नहीं है। मतलब कांग्रेस का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जीत गए तो जी बनी तो बनी, ना तो अब्दुल गनी। जीते तो जीते किसी और के भरोसे, यूपी में अखिलेश के भरोसे जीत गए, बिहार में नीतीश के भरोसे जीत गए, कोलकाता में ममता के बनर्जी भरोसे जीत गए। ऐसे अगर कहीं से कोई जीत के सरकार बन जाती तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है कि राहुल गांधी के दम पे सरकार बनाए, ऐसा कोई खास मुझे तो ये लगता है। उधर झारखंड में भाई साहब बहुत अच्छा, वहां झारखंड में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट जो भी कहो, मतलब भाई साहब बीजेपी ने तो ये साबित कर दिया भाई कि भले ही हिंदुत्व की राजनीति हो या फिर लाडली बहन जैसा उनका मास्टर स्ट्रोक हो या जो भी हो, भाई साहब उनको सत्ता में बनना रहना आता है, उन्हें चुनाव जीतना आता है। उन्होंने फिर से एक बार प्रूव कर दिया है। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है? चुनाव को लेकर कैसा रहा रिजल्ट? कहीं इस बार भी तो ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो वैसा करने वाले की कमी है। अब इसी करने वाली कमी में 2-3 लोग का नाम ले देते हैं। जैसे कि एक टिकट मिला था इसको इजाज खान को, जो गुंडा है इजाज खान, 2 कौड़ी का ड्रग्स ही, मतलब मैं क्या ही बोलूं, गुंडे को गुंडा बोलना एक तो जस्टिफाई है। वो गुंडे को टिकट दिया गया था और दिया किसी था, चंद्रशेखर साहब, जिसको मैं मतलब कहना उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस आदमी को, जिस तरीके की आइडियोलॉजी को वो से आता है और जिस तरीके की चीजें उसकी पॉलिटिकल, जिस तरह की नीति, वो चीजों को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। बट देख के बहुत घटिया लगा कि वैसे लोग भी, चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी, जो ना इजाज खान जैसे 2 कौड़ी के गुंडा, नशेरी, ड्रग्सी या क्रिमिनल को भी ना वो लोग टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा।
बट आपका क्या ओपिनियन है? वैसे तो पॉलिटिक्स में हर दूसरा बंदा पॉलिटिक्स में वही जाता है जो गुंडा होता है, लेकिन एक बंदा जो बहुत गंदा इमेज है, बहुत घटिया इमेज है, उसको आप रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लगा वैसे, क्योंकि ये बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं। अगर बीजेपी और कांग्रेस ऐसे किसी लोग को टिकट देता तो हमको उतना खासा बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसने दिया है उससे मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी अगली अगर इसी से बात करें, सौरभ भास्कर, उनके हस्बैंड भाई साहब वो भी हार गए। वैसे आजकल उनको अलग ही ट्रोल किया जा रहा है कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई। देखा, मुसलमान से शादी करने का नतीजा खिला खिला के मोटा कर दिया ना। और ये देखो, जिसने हिंदू से शादी किया है उसको देखो एकदम फिट है। कैटरीना कैफ का कंप्लीट, अरे यार कैटरीना कैफ लीड हीरोइन है, सौरभ भास्कर का फिल्म मिल जाए मुश्किल से वही गनीमत है। बट उसको इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया। क्या होगा, 3 महीने 4 महीने बाद वो जाएगी, जिम ज्वाइन करेगी, सेलिब्रिटी तो है ही है, ऐसा कुछ डाइट वाइट लेगी, एकदम पतली थी के आ जाएगी, और फिर कोई मूवी बॉलीवुड मिल जाएगा और ट्रोलर का कट जाएगा, फिर से ट्रोलर का फिर वो मजाक बनाती है, वैसे वो ट्रोलर को बेइज्जती करती है। बट यहाँ पे उनके मोटापे की बात नहीं कर रहे, उनके पति भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस जो उसकी पार्टी है ना, क्या बोलते हैं उसको, सरदार, अरे यार मैं नाम ही भूल गया उनका, उनकी पार्टी जो है शरद पवार जी की जो पार्टी है, उनसे उनको टिकट मिला था, और भाई साहब वो भी हार गए। तो आज जैसे ही मतलब होता है ना विपक्ष पार्टी में, जैसे कोई हारता है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होता है, ईवीएम खराब है, और जीतता तो क्या होता है, सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, और हारा तो क्या, ईवीएम ईवीएम बदलो, साला ईवीएम बदलो, सबसे घटिया ईवीएम है। बट जो भी कहो, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी वापस से जीत चुकी है, और बहुत एक साइड वाला जीत बीजेपी जीती है। बाकी इस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है कि चुनाव किस वजह से जीती है? ये मोदी जी का फिर से जादू चला है, या फिर जो वहां जो लाडली बहन मतलब वाला जो लॉलीपॉप दिया गया वो चला है, या फिर युवाओं को जो 4,000 रुपया प्रॉमिस किया गया वो चला है? ऐसा क्या चला है, आप बताना कॉमेंट सेक्शन में। और भाई साहब, चुनाव से हुआ तो यूपी में भी चुनाव हुआ था, और अभी हादसा भी हो गया, तो हादसे से पहले बात कर लेते हैं कि भाई साहब यूपी में क्या हुआ कि कुछ लड़के थे, 2 या 3 लड़के थे, वो शादी में बारात कहीं जा रहे थे और गूगल मैप के थ्रू जा रहे थे, ठीक है। उनको एक ब्रिज का रास्ता दिखा और वो ब्रिज पे गाड़ी चला के गए, और भाई साहब वो ब्रिज आधी बनी बनाई थी और सामने नदी था, और वो ब्रिज सीधा वहां से नीचे गिर गई। अब बाकी आपको पता है क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत दुखद है। सरकार वहां पे क्या था, उसको बंद करके नहीं रखा गया, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन था, क्या था, मुझे किससे सवाल करूं, किससे सवाल करूं? यहाँ लोगों को मंदिर मस्जिद से फुर्सत कहाँ है कि मैं इस चीज का सवाल करूं कि 2 लोगों की जान की कीमत है कि नहीं इस देश के अंदर? किससे सवाल करूं? क्योंकि आपको ही पता और हमको ही पता है कि हमारे और आपकी जान की कीमत तो है ही नहीं भाई साहब, रत्ती बराबर नहीं है। तो मैं ये का सवाल किससे करूं कि भाई उसके जिम्मेदार कौन है? देखते हैं अब क्या है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है भाई साहब। अब जहां इसकी बात कर ली, वहीं एक उज्जैन से खबर बता देता हूँ आपको। उज्जैन से बेसिकली हुआ क्या ना कि एक मैडम थी भाई साहब, सट्टा वट्टा लगाती थी, ऐप वैप पे सट्टाबाजी करती थी खूब, एकदम ड्रीवन में टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ, ऐसी चीजें करती थी। लेकिन हुआ क्या, मैडम का गया कट, मैडम गई कुछ 2-2.5 लाख रुपए हार गई। तो सोचिए अब इसको रिकवरी कैसे किया जाए? रिकवरी, मैं हीरोइन हूँ, मैं रिकवर कैसे करूँ, बहुत दिमाग लगे रिकवर करूँ। तो सोचा मैं अपने आप को किडनैप कर लेती हूँ, और फिर पैसे किससे मांगू, कैसे, अपने बाबूजी से मांगू, बाबूजी को बोलूंगा पैसे दे दो मुझे छुड़ा लो। लेकिन वो भूल गई कि भाई साहब हिंदुस्तान है, यहाँ पुलिस सोती है, लेकिन अगर जगती है तो अच्छे अच्छे को बांस कर देती है। भाई साहब पता चला मैडम ने अपने आप को किडनैप करा के खुद की वीडियो फोटोज क्लिक करवा के पापा के व्हाट्सएप पे भेजा, मैं किडनैप हो गया, बदले में 5 लाख चाहिए, 5 लाख। 2 लाख का नुकसान हुआ था, बदले में 5 लाख चाहिए। देख रहे हो, उधर से भी पैसा कमाना है, उधर से भी प्रॉफिट कमाना है। बाकी ये जो मैडम है, ये लेडीज पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनिमल मूवी आपने देखा, और ऐसी बहुत सारी मूवी आती है जो बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती है मूवी में जिससे जो है ना समाज पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो आप मानते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग, 2 तरह के लोग हो जाते हैं इस चीज में ना, बहुत कम्युनिटी बढ़ जाती है। एक तरह के लोग बोलते हैं कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मूवी तो ही है, क्या ही हो जाएगा। एक तरफ के लोग होते हैं, तो इसमें इसका कोई मतलब डिबेट का एंड ही नहीं है। और ये जो वल्गैरिटी है या चीजें हैं, ये है वो है, सालों से है। अभी जावेद अख्तर साहब और जो है ना रणबीर कपूर साहब के बीच में डिबेट छिड़ गया, मतलब क्वेश्चन Q&A हो गया भाई इन दोनों के बीच में। जावेद अख्तर साहब से बोला गया तो जावेद साहब ने बोल दिया कि एनिमल जैसी मूवी ये होती है, एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है। बस उन्होंने जो भी बोला उन्होंने, बस जवाब में रणबीर कपूर ने बोला कि ठीक है। देखो मेरा इतना कहना है कि अगर कोई कहता है कि मूवी इतना इम्पैक्टफुल होता है, तो मैं भी एक चीज में अग्री करता हूँ कि हाँ मूवी का इम्पैक्ट होता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही होता है मूवी का इम्पैक्ट। लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं मूवी देख के, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं। और मूवी चलो ठीक है, इतनी समझ नहीं कि मूवी है, वो सीन का रिक्वायरमेंट था इसलिए वो चीजें हुई, नहीं, उस चीज को जस्टिफाई भी कर देते। जैसे एनिमल मूवी में
लड़की का जूता चाटने वाला सीन, उसको लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि ठीक है वो अपने बाप के लिए कर रहा था, लड़की ने धोखा दिया तभी तो करवाया। जहां तक कि आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं ना, वो खलनायक मूवी, कई सारे आज भी क्रिमिनल पकड़े जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम संजू बाबा के फैन है, संजू बाबा के फैन है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती रहती होगी आए दिन। तो मोटा मोटी बात यही है कि मूवी का इम्पैक्ट पड़ता तो है, कबीर सिंह जैसी मूवी का, या जो भी इस तरह की आज बनी हो, या 10 साल पहले बनी हो, या 50 साल पहले बनी हो, जब भी इस तरह की कोई मूवी बनती है जिसमें औरतों को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाता है, औरतों को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, या फिर किसी मर्द को भी किसी तरह की भी इस तरह की मूवी का ना इम्पैक्ट तो पड़ता है। भले ही लोग कितना भी बोले, मूवी से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लोगों का माइंड वॉश होता है हर चीज से। अगर कोई पॉलिटिकल वीडियोस भी बनती है, किसी गलत टॉपिक पे भी अगर वीडियो बना के लोग मार्केट में प्रमोट कर देते हैं, उसको 10 लोग भी देखते हैं तो 10 में से हो सकता है 8 लोग उस चीज को सच मान लें। तो मूवी के साथ भी ऐसा होता है। तो मेरा कहना है कि मूवी अगर बनाई जा रही है, देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, मैं बताऊं क्या है डिफरेंस। जावेद साहब ने बहुत सही बात बोली थी कि पहले क्या था ना, मूवी का इम्पैक्ट जो है ना, मतलब अगर मूवी देखते भी थे, समझते भी थे तो बड़े लोग, लेकिन अब क्या है ना, ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग जो आ गए ना, ये लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर लेते हैं। कबीर सिंह से एकदम हुई हुई, सलमान खान से तेरा जैसा बाल, गजनी से बाल छोटा करवा लेंगे। तो ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, यही सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता है इस तरह के कैरेक्टर से। बाकी लोग जो है, जो शुरुआत है, उनको समझ है कि भाई साहब ये चीजें मूवी के लिए, या ये है या वो है। बाकी इस डिबेट में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक बात कर लेते हैं दिल बड़ा करने वाली, भाई साहब ऋषभ पंत साहब को तो आप लोग जानते होंगे, और आपको पता होगा ऋषभ पंत साहब का एक्सीडेंट हुआ था, और थैंक गॉड कि वो कहाँ से निकल गया अभी आए। बट जो भी हो, जैसे भी हो, ऋषभ पंत साहब को जिन लोगों ने हेल्प किया था, बचाया था, अभी सुनने में आया है ऋषभ पंत साहब ने उन दोनों को प्यारी सी, छोटी सी, अच्छी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी स्कूटी गिफ्ट की दोनों को। और अच्छा लगता है कि कोई इतना अच्छा जेस्चर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि याद रखता है ऐसे लोग, जिन लोगों ने उनके बुरे वक्त को जो है ना उनकी मदद की थी, ऐसे लोगों को अगर याद ही कोई रख लेता है ना, ये भी मुझे बहुत सही लगता है। बाकी ऋषभ पंत के जेस्चर पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है यश राठी, ठीक है। अब स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो 2-3 कर लेंगे। एक है यश राठी साहब, अभी किसी कॉलेज में गए हुए थे अपना स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, लेकिन इन्होंने जो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, तो उससे वहां पे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी, और वहां पे जो फैमिलीज बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। अब यहाँ पे ना जावेद अख्तर साहब की एक बहुत अच्छी लाइन आ जाती है कि जावेद अख्तर साहब हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर बिना मिर्च मसाला के, बिना स्पाइस के, बिना गाली के अच्छी कॉमेडी की जा सकती है, तो गाली बोलने की खासी मुझे हिसाब से जरूरत है नहीं। बट आजकल आपको पता है कि गाली बोल के कॉमेडी करना एक कूल फैशन बन गया है। बट जो मुझे गलत लगता है, मेरा सिंपल सा कहना है, हर चीज की खुद की एक ऑडियंस होती है। इंसान को पता है उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इतनी समझ तो सबके अंदर है। हर चीज की एक ऑडियंस है। अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो समय रहना देखेगी, ऑडियंस डिसाइड करेगी वो इस तरह की वल्गरिटी देखेगी, ऑडियंस डिसाइड करेगी मनोवर फाल्गुन को देखेगी कि नहीं देखेगी, ऑडियंस पर डिपेंड करता है। आपको वो चीज अच्छी लगती है, आपके पास पूरा राइट है, आप उस चीज के खिलाफ बोल सकते हो, आप वो चीज दूर हो सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से भी ऑफेंड हो जाते हैं, तो वैसे जिन्होंने उन्होंने बोला उसको स्टेज से हटा दिया गया, जो भी हुआ सो हुआ उनके खिलाफ। बट मुद्दा है कि ऑफेंड वाली बात, जैसे कि समय राणा के शो पे एक लड़की आई थी जिसने डिप्रेशन पे जोक मार दिया कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हुई, नाउ शी विल नो कि व्हाट इज रियल डिप्रेशन, इस तरह का उन्होंने जोक मार दिया। अब जो है ना इंटेलेक्चुअल के जो चौधे लोग हैं, वो लोग आगे बीच में कि भाई साहब तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, ये बोल दिया, तुम समय राणा का शो खराब है, ये है वो है ये है। मतलब थोड़ा सा भी कॉमेडी को नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ ना, लोग सबसे चूतिया अगर इस आज के टाइम पे कोई है ना, वो है ऑडियंस। ऑडियंस को झांट नहीं पता है कि उसको किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, किससे प्यार करना है। उनको 1 मिनट के लिए रजत दलाल बहुत अच्छा लगता है, अगले मिनट के लिए कैरी मिनाटी बुरा लग जाता है। 1 मिनट के लिए उनको एजाज खान बहुत अच्छा लगता है, अगले मिनट के लिए एजाज खान बुरा हो जाता है। 1 मिनट के लिए उनको जो है ना, ये कोई इन्फ्लुएंसर कुछ अगर कर दे, कोई मूवी दीपिका पादुकोण, तो उसको एकदम चांद पे चढ़ा देते हैं, अगली मूवी दीपिका पादुकोण वहां चली गई, उसको झाड़ पे गिरा देते हैं। कोई अगर सेलिब्रिटी कुछ, विराट कोहली कुछ ऐसा प्रमोशन कर दिया बच्चे हैं, तो एकदम विराट कोहली एकदम शतक मार दिया तो किंग विराट कोहली कुछ गलत कर दिया, सीधा झाड़ पे ला देते हैं। तो अभी की जो ऑडियंस है, रियल टाइम की जो ऑडियंस है ना, सबसे घटिया, सबसे टॉक्सिक और सबसे गंदी ऑडियंस आज के टाइम पे, कि वो किसी को भी झाड़ पे जा सकती है, किसी को भी जमीन पे उतार सकती है, क्योंकि इजी टू एक्सेस हो गया है इन सेलिब्रिटी के साथ बात करना, या टच में रहना, या उनको दिन भर देखना, या फॉलो करना, इतना इजी हो गया है ना कि ये लोग भी, ऑडियंस भी बहुत टॉक्सिक हो गया है। और इसका असर देखने को मिलता है कि कई सारे सेलिब्रिटी मजबूर होकर सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन बंद कर लेते हैं, परेशान रहते हैं, इतना उनको हेट मिलता है। बाकी इन चीजों पे जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलर्स हैं, उस पर क्या कहना है, और इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियंस पे क्या कहना है, दोनों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, भाई साहब दिल्ली जो है ना, दिल्ली छोड़ो यार, हिंदुस्तान में कितने स्टेट है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्टेट में हो गए। मतलब फिर भी किसको क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आप बोल दो पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो बोलेंगे तुम भी जानवर जबा मत करो, तुम भी केक और शराब मत पियो।
मतलब और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जो इन्फ्लुएंसर है जिनके देखो सेलिब्रिटी बोल नहीं सकते, सेलिब्रिटी बोलते तो उनको टारगेट किया जाता है, उनको गंतियां बताया जाता है। यहाँ तक राजपाल यादव जैसे लोग अगर बोल दे पटाखा मत फोड़ो तो उनपे उनको मतलब उनको अपनी वीडियोस तक डिलीट करनी पड़ती थी। सेलिब्रिटी अगर कोई बोल दे तो उनपे तुमको इससे सिगरेट पीने से नहीं होता, तुमको दारू पीने से नहीं होता, तुमको दिवाली में पटाखे से ही ये हो जाता है। और जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, वो लोग भी इस चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के अंदर या इंडिया मतलब कहना कि वर्ल्ड में अगर जितनी भी कंट्रीज और स्टेट्स हैं ना, अगर उसके में देखा जाए ना तो इंडिया के पॉल्यूटेड में इंडिया के 10 15 20 स्टेट तो इंडिया के आते हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा गंदे हैं। लेकिन किसको क्या ही फर्क पड़ता है? इन्फ्लुएंसर को ये बताने से पैसे थोड़ी मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर को तो ये मिलते हैं कि पटाखे फोड़ो, ये फोड़ दो। मैं एक वीडियो में व्यूज देख रहा था, उसमें 10 मिलियन व्यूज थे। और उस वीडियो में बंदा इन्फ्लुएंसर, फेमस इन्फ्लुएंसर क्या बोलता पता है आपको? ये बोला था कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है दिवाली में पटाखे फोड़ने से, सबसे पहले आप बंद कर दो रमजान में, सॉरी ईद में जो है ना वो जो आप ज़बह करते हो वो बंद कर दो, और जो आप क्रिसमस में केक खाते हो उस बंद कर दो, तो उससे मतलब पॉल्यूशन रुक जाएगा। केक खाने का या शराब पीने का पॉल्यूशन से मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है, या फिर इस चीज का। और अगर लेना देना भी है भी तो क्या ये जस्टिफाई है कि वो ये करे तब हम करेंगे? ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है ना भाई। हाँ, अगर मैं क्या ही बोली चीज पे, जाहिल का कोई होगा। और सबसे तकलीफ क्या होता है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके पास 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन फॉलोअर्स है, वो तक इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं, तब तकलीफ होता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुद्दा सिंपल है, उनको ही पता है, उनको भी इसी देश में रहना, उनको भी पता है कि जो ना हमारा देश में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, ये सब चीज उनको पता है। कितनी गंदगी, नदी कितनी गंदी, हमारे यहाँ सड़क कितना गंदा है, एयर कितना गंदा है, हम लोग देश में कितने गंदे स्टेट्स में कितने टॉप पे आते हैं, ये सब पता है उनको। लेकिन सिर्फ उनको कोई टोक न दे, उनका फैन बेस उनसे नाराज ना हो जाए, उनसे कोई फैन बेस का मुंह न फुला ले, इस चक्कर में भाई साहब वो बनी तो बनी, बना तो अब्दुल गनी, वो कुछ भी करके ना जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई साहब पटाखे फोड़ो, मैं तो फोड़ूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ेगा, आपके आने वाली जनरेशन को पड़ेगा, उसके आने वाली जनरेशन को पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा। अगर पेड़ काटने से फर्क पड़ता है, जानवर मारने से फर्क पड़ता है, या किसी भी चीज से फर्क पड़ता है, तो पॉल्यूशन से भी फर्क पड़ेगा। पटाखे फोड़ने से फर्क पड़ता है। 3 दिन तक भोपाल का पूरा धुआं पूरा भोपाल था। दिल्ली तो देख लो आज तक एकदम पॉल्यूटेड है, कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है? पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए? या लोग जो जस्टिफाई करते हैं एनिमल किलिंग को या फिर और जो चीजों को दिवाली से जोड़ देते हैं, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक तरफ एक डिबेट है कि भाई इस देश के अंदर सब चंगासी, इस देश के अंदर भाई साहब, अभी मेरा एक डिबेट हो रहा था एक मैम से, मैंने उनको ये बात बोली कि हिंदुस्तान के अंदर अभी ये सिचुएशन आ गया है कि कितने सारे लोग हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं। रीजन बहुत बड़ा नहीं, रीजन ये है कि भाई साहब जितना टैक्स इंडिया में लोग कमा के भर रहा है, जितने पैसे सरकार को दे रहा है टैक्स, क्या वैसी सुविधा हिंदुस्तान के अंदर मिल रही? वो डायलॉग है ना कि वो हिंदुस्तान में लोग टैक्स भर रहे हैं अमेरिका के बराबर और सुविधाएं मिल रही है सोमालिया के बराबर। बात आप समझ जाओगे कि भाई साहब टैक्स तो बहुत भर रहे हैं लेकिन सर्विसेज कुछ नहीं मिल रहा है बदले में। और अगर सवाल करो तो आपके मुंह पे मंदिर का लॉलीपॉप मार दिया जाएगा, मस्जिद का लॉलीपॉप मार दिया, धर्म का लॉलीपॉप मार दिया जाएगा, मुंह पे धड़ाक से लॉलीपॉप मार दिया जाएगा और आप चुप हो जाओगे। बट मोटा मोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश को लाखों में संख्या में लोग छोड़ के जा रहे हैं। रीजन यही है कि यहाँ पे एयर अच्छा नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं है, यहाँ पे ट्रैवल सुविधा भी अवेलेबल, कुछ भी इस देश के अंदर आज के टाइम पे अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं, जितना लोग, बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग जो सर्विसेज चाहते हैं, जितना पैसा वो टैक्स पे भरते हैं उसके बदले उनको मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तभी वो डिसीजन ले रहे हैं कि इतने सारे लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। और ये डाटा इस साल का 5.6 लाख, इस साल 5-5.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़े, कहीं और की नागरिकता ले ली है। तो ये बहुत दुखद खबर है हमारे देश के लिए। भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि देश बदल रहा है, बाकी वहां जाके मोदी कितना भी चिल्ला ले, वो मोदी वाले बाहर हिंदुस्तान नहीं आते। वही मोदी जब वहां उस देश में आते हैं तभी झंडा लेके एकदम मोदी चिल्लाते हैं, घर आके नहीं कुछ करते हैं। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। भाई साहब पाकिस्तान का तो दो खबर है, एक तो जिम्बाब्वे पेल दिया उसको, जिम्बाब्वे में मजाक बना के कभी बांग्लादेश पेल देता है उसको, कभी जो है ना कोई टीम जाके हरा देती है, इस बार जिम्बाब्वे हरा दी। समझ रहे हो? बाबर जो जिसको जिम्बाबर बुलाते थे, उस जिम्बाबर ने पाकिस्तान को हरा दिया। बट जो भी को क्या बोलते हैं उसको, डकवर ल्यूस नियम से हारी है, बट हार होता है भाई साहब। ये तो डायरी में लिखा गया था कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। बट जो भी हो, बट अच्छा लगा कि जिम्बाब्वे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट जिम्बाब्वे के साथ साथ आप बात करते हैं गरीब देश पाकिस्तान की, गरीब देश पाकिस्तान इससे बोले कि वहां का एक भिखारी है, उसने लगभग एक शादी की, ठीक शादी मतलब किसी की शादी करवाई है अपने घर में, खुद की अल्लाह जाने,
जो भी किया उसको प्रॉपर खबर नहीं है, मतलब जो ना शादी किया उसने, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या कि उसने शादी किया, उसने लगभग 1-1.5 लाख, यानी सुनने में आया कि बहुत सारे पाकिस्तानी को बुलाया और खाना खिलाया, मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब क्या ना, गरीब देश में जो गरीब था वो सबसे अमीर था, उसने गरीबों को खाना खिलाया। भाई साहब ये क्रेजी नहीं था कि मतलब एक गरीब जो है ना पाकिस्तान में दावत कर रहा और कितने लाखों करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए दावत के ऊपर। तो गरीब मुल्क में भी ऐसे लोग हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई मुझे। बाकी गरीब पे आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में बताना। एम्स हॉस्पिटल तो आप लोग जानते होंगे भाई साहब, भोपाल के अंदर एम्स, वैसे पूरे इंडिया में, लेकिन भोपाल की बात कर रहे हैं। एम्स भोपाल में एक रिसर्च हुआ है जहां ये बताया गया है कि कितने सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मोबाइल की इतनी गंदी लत लग गई है, इतनी गंदी लत लग गई है कि वो मोबाइल छोड़ ही नहीं सकते। और इसके वजह से ना बच्चे जो है ना वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, इरिटेट रहते हैं 24 घंटा। बच्चे जो है ना औकात से ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। बच्चे अपना जो वो कहते हैं ना पेशेंस लेवल एकदम 0 हो गया है। और ये सच में ऐसा हुआ है कि अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप भी देखते होंगे, हमारे घर में तो है, मैं भी गौर करता हूँ, अगर बच्चे से कोकोमेलन चल रहा है या कुछ ऐसा टीवी शो चल रहा है तो वो ध्यान से खाना भी खा रहे हैं, वो चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने से वो चीजें हटती है वो बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जमीन पर लौटने लगते हैं, खाना फेंकने लगते हैं, जो कि देख के बहुत बुरा लगता है। अगर सच बोलूं तो भैया एक क्या बोलते हैं ना, जो रूल है उस रूल के हिसाब से कि 2 से 4 साल 5 साल के बच्चे, 2 से 3 साल 4 साल के बच्चे को फोन नहीं देना है, फिर इतने से इतने साल के बच्चे में 1 घंटा फोन देना है। कोशिश करो कि फिजिकल एक्टिविटी कराओ, लेकिन आज के माँ बाप भी तो इतने ज्यादा व्यस्त हैं। माँ बाप को ही करोड़पति बनना है तो बच्चा कहाँ से सही से पढ़ेगा, उसको मोबाइल के थ्रू तो पाला ही जाएगा। आजकल आप जाके देखो जितने भी चिल्ड्रंस स्कूल है जिसमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल के बच्चे जो पल रहे हैं, किसी माँ बाप की ही बच्चे है ना। तो आप सोचो ना कि वो बच्चा किस माहौल में पाल पोस रहा है माँ बाप। मैं मेरी एजेंसी के अंदर 2-3 स्कूल है, छोटे छोटे चिल्ड्रंस स्कूल है, मैं वहां जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि 8-8 9 9 महीने के बच्चे वहां पे हैं। मैं पूछता हूँ यार इसके माँ बाप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, मतलब सोचो ना कि छोड़ कैसे देते हैं, कोई थर्ड पार्टी को खिला रहा है पिला रहा है सिर्फ इसलिए कि जो भी हो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट जो भी कहो, लेकिन वहाँ बच्चों को टीवी दिखाया जाता है, गाने सुनाए जाते हैं, म्यूजिक सुनाया जाता है बच्चों को, ये चीजें सुनाया जाता है, तो उसका बच्चों पे तो असर पड़ेगा ही। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कि क्या बच्चों को फोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैगुआर भाई साहब भी अपना लोगो चेंज कर लिया है। पुराना लोगो कितना कूल लगता था, कहते थे कि बेबी पहला जैगुआर ले लो फिर चाहे जितना प्यार ले लो, पहले ये कहते थे। अब जैगुआर का लोगो देख के वो पिंकी पिंकी क्या कर दिया, फॉन्की कर दिया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना कि जैगुआर का नया लोगो आपको कैसा लगा है। अगली खबर है हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। तो भाई साहब एक जगह पे क्या हुआ कि 5 डॉक्टर लोग मिलके ना, 5 डॉक्टर क्या 5 फर्जी डॉक्टर मिलकर खुद का हॉस्पिटल ही खोल दिए। मजाक चल रहा है भाई साहब। इस देश के अंदर तो वैसी है, फर्जी कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई फर्जी डॉक्टर बन जाता है, कोई फर्जी कुछ बन जाता है, कोई फर्जी कुछ बन जाता है, कभी फर्जी कोर्ट खोल दिया जाता है, कभी फर्जी आईएएस बना दिया जाता है। तो इस देश के अंदर सब आसानी से हो जाता है। वही है फर्जी डॉक्टर फर्जी, ये बात पता चला, पुलिस ने अरेस्ट किया हॉस्पिटल को बंद करवाया और डॉक्टर को भी जेल के अंदर बंद करवाया। एक खबर इस हफ्ते बहुत फनी सी आई कि भाई साहब कहीं कर्नाटका में जो है ना कांग्रेस के 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो गई। कांग्रेस टीम ए टीम बी जो भी कह लो, दोनों में लड़ाई हो गई और बहुत भयानक लड़ाई चल रही थी। बीच में आ गया एम्बुलेंस पौ पा करते हुए है, लेकिन सभ्य नागरिक की तरह, सभ्य देशभक्त की तरह, सभ्य देशभक्ति निभाते हुए उन सबके क्या मान्यता, उन लोगों ने रास्ता दिया और रास्ता छोड़ के दोनों अलग हो गए। फिर गाड़ी को बोला तुम जाओ, जैसे ही गाड़ी गई फिर एक दूसरे की भांगड़ा बहन करा स्टार्ट कर दिया, फिर सबने एक दूसरे की दबा के बुद्धि ला ली। बाकी इन चीजों पे आप क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर है कि भाई साहब पहले आपने सुना किसी का बोलते थे छोटा भंगी नीच घटिया, सोचो मैं ज्यादा ओवर कर दिया, मतलब नीच भंगी ये सब जो बोलते थे ये सब बेसिकली छोटी लोगों के लिए, छोटी जात के लोगों के लिए यूज करते आए हैं सालों से लोग, जो कि पहले भी गलत था, आज भी गलत है और आगे भी गलत ही रहेगा। लेकिन अभी सुनने में आया है कि इसको बोला गया कि नहीं ये बोलना गलत नहीं, क्योंकि एक जगह हुआ क्या कि वहां कुछ लोग गए, उन्होंने इस तरीके का मतलब बोल दिया तो उसके ऊपर केस हो गया, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, फिर ये बात कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट ने इस चीज के ऊपर अपनी सुनवाई दी कि भाई साहब बोलना अलाउड है, क्योंकि वो एज अ क्या बोलते हैं ना जानबूझ के नहीं बोली गई चीज थी, ये बिना जानबूझे बोल दिया गया था, तो ये चीज अलाउड है। बाकी जो है ना मेरा यही कहना है कि भाई जात पात धर्म इतने सालों से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से यही कहूंगा कि इन सब चीजों में मत पड़े, कुछ नहीं रखा हुआ है इस लोग में, कुछ नहीं रखा हुआ है। जितना अच्छे इंसान हो सकते हो उतना अच्छे इंसान बनो, क्योंकि जब कोई इंसान नेता बनता है आप उससे घंटा नहीं पूछते उसकी जात पात, जब कोई इंसान क्रिकेटर बनता है तो आप झटपट कुछ नहीं पूछते हो, जब कोई फिल्म स्टार होता है, बहुत बड़ा स्टार होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता जात पात से, जब कोई हीरोइन बहुत बड़ी फॉलो करने से पहले उनका जात पात पता नहीं करते, लेकिन जैसे ही बात आपको समाज में आती है, आपके आपस में आती है, आप आपको भाई बहन
बहन को सपोर्ट करने की बारी आती है तब आप उसमें जात पात ऊंच नीच ढूंढना शुरू कर देते हो। तो प्लीज इससे दूर रहे। आपको नहीं पता कि विराट कोहली की क्या जात है, न पता आपको धोनी की है, पर धोनी आपको मिल जाए आपको गले लगा लो, लेकिन आपके मोहल्ले में अगर कोई छोटी जात का बंदा हो और उसको आपको गले लगाने की बारी आए तो आप उससे घबराओगे। लेकिन अगर वही बड़ा नाम हो जाए, आईएएस बन जाए, डीएसपी बन जाए, तो आपको हाथ में लगे गले लगाने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बदलाव हम और आप ही लाएंगे, तो हम और आप शुरुआत करते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। कहते हैं ना कि फेम इंसान को मिल जाता है, जैसे पुलिस सुपरस्टार है, आए दिन फेम मिलता है, आए दिन पिटते नजर आए। तभी भी एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पे कुछ लोग उसको पकड़ के पीट रहे थे, बोल रहे थे प्रमोशन का पैसा दिया था, तुमने प्रमोशन नहीं किया इसलिए पीटो। अभी एक वीडियो आई कि वहां पे कुछ लोग उसको इसलिए पीट रहे थे कि भाई तू इस तरह की फालतू वीडियो क्यों बनाता है, दीपक लाल को अलग पेलते रहते हैं। तो भाई हमको समझ में नहीं आता, ये पुनीत सुपरस्टार और दीपक लाल जैसे लोगों को, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे। अभी एक लड़की दिल्ली की वायरल हुई जो तो टॉवेल पहन के जो नहीं जाके बाहर डांस कर रही थी इंडिया गेट के सामने, तो वो सब देख के लगता है कि यार लोग फेम के लिए किस हद तक गिर चुके हैं। या फिर जो ना ऑडियंस ऐसी होगी कि यही सब चीज देखना पसंद करती है, तो मजबूरन उनको भी ऐसा करना पड़ता है। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कैरी मिनाटी रोस्टिंग करता है तो लोग उसको एज अ रोस्टर देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर सूफिया अंसारी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाती है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो वैसा ही देखना पसंद करती है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाएगी ना, तो उसको देखना भी बंद कर देंगे। बाकी कहते हैं ना ग्रेट पावर कम विद, कहते हैं ना स्पाइडरमैन का डायलॉग मैं भूल जाता हूँ कि ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ है लाइन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फॉलोअर है, आपके पास जो है लोग फॉलो करने वाले हैं, तो आप उसका सही इस्तेमाल करो। उसको जो है सट्टेबाजी में मत घुसाओ, उसको जो है ड्रग्स के नशे में मत घुसाओ, उसको सांप का नशा प्रमोट मत करो, उसको गुंडेबाजी प्रमोट मत करो। उसको आप सही इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, सही एजुकेशन भी दे सकते हो। लेकिन आजकल फैशन ट्रेंड चल गया है कि गलत मैसेज देने का, और यही रीजन है कि आजकल हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं जो बिना सर पैर की चीज कर रहे हैं। देख के बहुत तकलीफ होता है कि इनको 5 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 8 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फेम के लिए घटिया से घटिया हरकत कर सकते हैं। वो भले ही कोई सुपरस्टार क्यों ना हो, या फिर ऐसी लड़कियां क्यों ना हो, या आजकल जो बहुत चल रहा है कि आज अपनी किस कलर की चड्डी पहनी हो, वो वुमेन क्यों ना हो। बट जो भी कहो, आपका इन चीजों पर क्या ओपिनियन है कि हर किसी को जो आजकल फेम मिल रहा है और फेम के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस हफ्ते एक महिला बहुत वायरल हुई, ट्रेन के अंदर वो सफर कर रही थी, उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो दुल्हन की ड्रेस में थी। भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेन में उनको जगह मिल गई, इस बात के लिए अप्रिशिएटेड है। तो जिस जैसा हिंदुस्तान का रेलवे का सर्विस है भाई साहब, किसी को जो है ना ट्रेन में घुसने का ही मौका मिल जाएगा टिकट कटा के, क्योंकि आपको पता है सरकार टैक्स ले रही है, हर चीज ले रही है, टिकट के दाम बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सर्विसेज दिन ब दिन जीरो, दिन ब दिन जीरो, दिन ब दिन डाउन। इतना गंदा सर्विस है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हर तरह से घटिया, निहायत ही घटिया सर्विस है। आप स्लीपर में चले जाओ, एसी में चले जाओ, फर्स्ट एसी में चले जाओ, थर्ड एसी, कहीं चले जाओ, जनरल में तो जा ही नहीं सकते, जिनमें तो टॉयलेट और बाथरूम में लोग सो के सफर करते हैं। और सरकार, क्योंकि दिक्कत वही है ना कि वो वही लोग हैं जिनको मंदिर में मजा आता है, जो लोग वही लोग हैं जो रोजगार की बातें नहीं करते, वो वही लोग हैं जो कभी सरकार को नहीं बोलते इतना टिकट का प्राइस है तो हमें सर्विसेज क्यों नहीं सही मिल रही है, वही लोग हैं। तो इसलिए वो लोग डिजर्व भी करते। कभी आप एक काम करना चाहिए, डिब्बा में जाना और बोलना मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, क्या प्राउड की बात है। वो लोग बोलेंगे हाँ मांगड़ा सही करा, करनी लाइन कर दी, राम मंदिर बनवा दी। ठीक है भाई, रेलवे में सीट नहीं मिला, इस पे क्या ओपिनियन है? तो ठीक है ना, इतना लोग जाएगा तो कहाँ से सीट मिल पाएगा लोगों को। मतलब मांगड़ा कहाँ है, मैं जूता निकालो, उसमें गोबर डालो, इसको उससे थोड़ी। तो भाई साहब जैसा आपको, जो आप डिमांड करोगे सरकार आपको वही देगी। सरकार से आप लाडली बहन योजना का पैसा मांगते हो, आपको दे देती है। जो लॉलीपॉप आपको चाहिए सरकार वही चुसाएगी, सिंपल बात है। अगली बात करते हैं अडानी की। अभी कोई बात नहीं कर रहा अडानी की। भाई साहब इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, 2,500 करोड़ या कितना 250 करोड़ कुछ ऐसा दिया है कुछ प्रोजेक्ट के लिए। इसको अगले हफ्ते में इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो दिया है, तो उस पर भी नाम आया, देखो धीरे धीरे बाहर आएगा। बाकी उनके फ्रेंड तो ही है मोदी जी, जो उनको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कि जो अडानी अंबानी आए दिन इधर बड़ा घोटाला करते रहते हैं, इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर। बिहार एक ऐसा स्टेट है ना भाई साहब, यूपी बिहार एक ऐसा स्टेट है ना, वहाँ छोटी से छोटी चीज पे लड़ाई हो सकता है, दंगा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यूपी बिहार के अंदर। भाई साहब ऐसे ही हुआ यूपी के अंदर। भाई साहब मटन पे लड़ाई कर ली। भाई शादी ब्याह में लोग जाते हैं ना हमारे बिहार में, खौफ में, कितने खौफ में, या तो बराती पिटेगा या तो सराती पिटेगा। यूपी बिहार की शादी कोई ना कोई पिटेगा ही पिटेगा। तो भाई ये तो है यूपी बिहार के अंदर। और ऐसे ही खबर आई कि भाई बिहार के अंदर कहीं, यूपी के अंदर कहीं पे कोई शादी हो रही थी, यहाँ पे मटन को लेके भयानक लड़ाई हो गई। और लड़ाई इस तरह हुई सर फोरम फाड़ी। भाई साहब बिहार में ही आए दिन होता है। बाकी देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, जैसे वो पता होगा कि अभी कहीं पे दंगा भी हो गया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है, और ऐसी खबर अब ये अगले हफ्ते हम लोग कवर करेंगे। बाकी
थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले हफ्ते की खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और अपने आसपास मोहब्बत बांट के रखें, सबसे प्यार से बात करें, सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें। मेंटल पीस बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर टॉक्सिक बिहेवियर के बीच में। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।